इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा बुद्ध भूमि पर ब्राह्मणों के अतिक्रमण के विरोध में देशव्यापी काली पट्टी निषेध आंदोलन चलाया जा रहा है। साथियों, ये जो मंदिर का मामला है ये धार्मिक मामला नहीं है, ये राजनीति से जुड़ा हुआ मामला है। 1992 में जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था उस वक्त ओबीसी के मंडल कमीशन का मामला चल रहा था और उसमें असंवैधानिक क्रीमी लेयर जो लगाया गया था उसके विरोध में देश भर में ओबीसी के लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे। वो अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़े, मंडल कमीशन के लिए लड़ाई नहीं लड़े, इसलिए उनको इस मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था और ये मंदिर और मस्जिद का मामला जो है वो खड़ा किया गया था। तो ये मंदिर का जो मामला है धार्मिक मामला नहीं है, ये राजनीतिक मामला है और ये मामला भारत में ब्राह्मणों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, ब्राह्मणों का भारत के लोकतंत्र पर जो कब्जा है उसको दृढ़ और मजबूत करने के लिए इस मंदिर मस्जिद मामले को खड़ा किया गया था। और इसमें हमारे जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं इनका सिर्फ इस मामले में इस्तेमाल किया जाता है। हमारे लोगों का इस्तेमाल करने के लिए भी ये मंदिर मस्जिद का मामला खड़ा किया गया था और इस मामले में सिर्फ RSS के द्वारा ये मंदिर का आंदोलन चलाया जा रहा है और RSS बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी इस मामले में शामिल है। 1949 में मस्जिद में रामलला की मूर्ति रखवाने की बात हो या 1989 में राजीव गांधी द्वारा वहां का ताला खोल करके अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने की बात हो, तो ये कांग्रेस और बीजेपी जो ब्राह्मणों की दो मुख्य राष्ट्रीय पार्टियां हैं, दोनों के द्वारा मिलकर ये मामला देश भर में मंदिर मस्जिद का मामला खड़ा किया गया है। ये हमारे लोगों का जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए ये मामला देश भर में खड़ा किया गया है। साथियों, अभी आप सब लोग जानते होंगे कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा इसका भूमि पूजन किया गया है, भूमि पूजन किया जाने वाला है। जिस प्रकार से 1992 में मंडल कमीशन के संदर्भ में OBC के लिए जो क्रीमी लेयर लगाया गया था जिसकी वजह से OBC का रिजर्वेशन समाप्त हो गया, प्रभाव शून्य हो गया, तो उसके लिए OBC के लोग लड़ाई नहीं लड़े, उनको डाइवर्ट करने के लिए मंदिर मस्जिद का मामला खड़ा किया गया। उसी प्रकार से देश में वर्तमान में जो स्थिति है, देश में महामारी और लॉकडाउन की वजह से लोग त्रस्त है, देश में भयावह स्थिति पैदा हो गई है। लॉकडाउन में जो पलायन की भयंकर त्रासदी है, आधुनिक भारत के इतिहास में जो आज़ादी के समय तथाकथित जो आज़ादी कही जाती है 1947 में, आज़ादी के समय जो भयंकर दृश्य देखने को मिला था, उसी तरह की पलायन की भयंकर त्रासदी का दृश्य आधुनिक भारत में आज़ादी के बाद इस लॉकडाउन में देखने को मिला। लोगों का रोजगार जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है लॉकडाउन की वजह से। भारत में जो मजदूर है उसमें लगभग 90% जो मजदूर है वो असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले हैं। जो प्रतिदिन कमाने खाने वाले 25 से 30 करोड़ की संख्या में मजदूर है भारत देश में, और लॉकडाउन में काम बंद होने की वजह से आप सोच सकते हैं कि उनका जीवन यापन किस तरीके से हो रहा होगा। जो असंगठित कामगार हैं उनका जीवन यापन इस लॉकडाउन में किस तरीके से हो रहा होगा। वो भूखे मरने पर मजबूर है, बहुत सारे लोग भूखे मर भी गए होंगे, उनका आंकड़ा सरकार देश के सामने नहीं ला रही है। जिस प्रकार कोरोना से मरने वालों के आंकड़ा सरकार देश के सामने ला रही है, उसी प्रकार भूख से मरने वालों का आंकड़ा भी सरकार को देश के सामने लाना चाहिए, लेकिन सरकार ला नहीं रही है। भारत में जो स्थिति है, अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि 83 करोड़ लोग भूखमरी और अर्ध भूखमरी के कगार पर पहुंचे हुए हैं। ये पुराना रिपोर्ट है, कई साल पहले का रिपोर्ट है। तो इस प्रकार से उन लोगों की भारत में क्या स्थिति हुई होगी इस लॉकडाउन में। उसके अलावा लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, वो बेरोजगार हो गए। करोड़ों की संख्या में पढ़े लिखे उच्च शिक्षित नौजवान जो है वो बेरोजगार हैं। निजीकरण के द्वारा मोदी सरकार के द्वारा जो निजीकरण वर्तमान में किया जा रहा है, निजीकरण की शुरुआत भी 1991 में कांग्रेस के समय हुई थी। तो निजीकरण के द्वारा जितने भी पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर और सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम थे वो सारे निजी क्षेत्रों में दिए जा रहे हैं। बहुजन समाज का खास करके SC ST OBC माइनॉरिटी का जो
प्रतिनिधित्व था, जो आरक्षण था वो सार्वजनिक क्षेत्रों में था, वो पूरी तरीके से निजीकरण के द्वारा समाप्त हो गया। नौकरियां समाप्त हो रही है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किस तरीके से किया जा रहा है, जो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम था, जिसमें लगभग वर्तमान समय में 13 लाख के आसपास कर्मचारी थे। तो इस प्रकार रेलवे का भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध भी दर्ज कराया है। तो देश में लोग भूखमरी से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, महामारी और लॉकडाउन से त्रस्त है। ऐसे समय में सरकार इन मुद्दों से लोगों को डाइवर्ट करने के लिए ये 5 अगस्त का जो भूमि पूजन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है, ये मामला कुछ और नहीं, लोगों को मूल जो मुद्दे हैं, देश के जो इशूज हैं, उनसे डाइवर्ट करने का मामला है। देश में बेरोजगारी चरम पर है, भूखमरी चरम पर है, देश भर में कानून व्यवस्था जो है पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो सारे संवैधानिक हक अधिकार है, वो हमारे सारे हक अधिकार समाप्त किए जा रहे हैं। किस प्रकार से लॉकडाउन में जो मंदिर का मामला खड़ा किया गया और द्रुत गति से, तीव्र गति से जिस तरीके से मंदिर निर्माण का प्रोसेस वो लोग कर रहे हैं, लॉकडाउन में जहां सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, महामारी से बचने के लिए किसी प्रकार का सोशल गैदरिंग नहीं होना चाहिए, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। फिर भी उन लोगों ने ही खुद, यूपी के मुख्यमंत्री और सरकार के द्वारा जो है मंदिर के आंदोलन की शुरुआत है, उनके द्वारा मंदिर की भूमि पूजन की जा रही है। मतलब लॉकडाउन में वो तेजी से ये काम कर रहे हैं। ये अयोध्या जो है, ये प्राचीन साकेत नगरी है, पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर प्रमाणित है। फाहियान और ह्वेनसांग जैसे जो यात्री थे, उन्होंने जो किताबें लिखी है, उसमें साकेत एक वैभवशाली बुद्धिस्ट नगर था और सम्राट अशोक के द्वारा वहाँ हजारों की संख्या में बौद्ध स्तूप बनवाए गए थे। तो वो साकेत जो बुद्ध नगरी है, वहाँ पे मंदिर बनाया जा रहा है। ये मंदिर बनाने का मामला नहीं है, बुद्ध नगरी पर ब्राह्मणों द्वारा कब्जा करने का मामला है, बौद्धमय भारत पर ब्राह्मणों द्वारा कब्जा करने का मामला है। और देश में जो इशू है, उस इशू को, उन मुद्दों का सरकार समाधान नहीं कर पा रही है, जनता उससे त्रस्त है। तो जनता का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, हमारा ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, जिस तरीके से मंदिर मस्जिद का आंदोलन शुरू किया गया था 1992 में, उसी प्रकार से अभी ये आंदोलन, ये मंदिर बनाने की शुरुआत वो इस समय में कर रहे हैं। तो हमारे लोगों को इन बातों को समझना पड़ेगा, उनको इतिहास से सबक लेना पड़ेगा, किस प्रकार से हमारा इस्तेमाल करके हमारे सारे हक अधिकार को खत्म किया गया। वर्तमान समय में भी वही किया जा रहा है। तो बहुजन क्रांति मोर्चा और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा जो बुद्ध भूमि पर ब्राह्मणों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, इसके विरोध में जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में भारतीय बेरोजगार मोर्चा राष्ट्रीय लेवल पर पूरी शक्ति के साथ समर्थन करती है। मैं मोहन कुमार यादव, राष्ट्रीय संयोजक भारतीय बेरोजगार मोर्चा, इस आंदोलन का पुरजोर समर्थन करता हूं और देश भर में अपने पदाधिकारियों से अपील करता हूं कि वो भी इस आंदोलन में पूर्ण रूप से समर्थन और सहभागी बने।